मैं बहुत ज़्यादा अनुभवी तो नहीं हूँ। स्टेज के ऊपर बहुत महानुभाव लोग बैठे हैं जो कि राजनीति में बहुत ज़्यादा अनुभव रखते हैं, लेकिन मेरा दिल कहता है और मेरी थोड़ी बहुत पॉलिटिकल समझ कहती है कि शायद मोदी जी 2026 पूरा नहीं करेंगे प्रधानमंत्री के तौर पर। मोदी जी और अमित शाह जी जाने वाले हैं। उनका साम्राज्य खत्म होने वाला है। जनता के अंदर वो इतने अनपॉपुलर हो चुके हैं। इन्होंने हजारों लाखों ट्रोल बिठा रखे हैं, उसके बावजूद वो सोशल मीडिया का नैरेटिव कंट्रोल नहीं कर पा रहे। मोदी जी एक पोस्ट डालते हैं, आप उसके नीचे कमेंट्स पढ़ लो। एक समय ऐसा होता था कि इनकी पूरी मशीनरी मिलके एक भी नेगेटिव कमेंट अगर आता था तो उसको ये लोग डिलीट या म्यूट या कुछ मेरे को तो ज़्यादा नहीं पता, वो कुछ कर देते थे। अब तो पूरा का पूरा मोदी जी एक ट्वीट करते हैं, नीचे सारी गालियां ही मिलती हैं उनको और कुछ नहीं होता उसके अलावा। एक समय था जब मोदी जी के खिलाफ कोई मीम बना देता था तो उसको जेल हो जाती थी। अब इतने मीम बन रहे हैं तो किस किस को जेल में डालेंगे मोदी जी। पूरा माहौल ही बदल चुका है, इकोसिस्टम बदल चुका है पूरे सोशल मीडिया का। वही आपको बताता है कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी आज पाताल लोक में पहुंच चुकी है। इस पूरे सिस्टम की पॉपुलैरिटी, इसकी पूरी क्रेडिबिलिटी इनकी खत्म हो चुकी है। एक प्रश्न ये उठता है, फिर चुनाव कैसे जीत रहे हैं? चुनाव बेईमानी से जीत रहे हैं। उसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण मैं हूं। मैं नई दिल्ली विधानसभा से चुनाव लड़ा। जब मैं जेल गया, जेल जाने के पहले मेरी विधानसभा में पिछली बार जब मैं लड़ा था 1,48,000 वोट थे। 1,48,000। जब मैं जेल से लौट के आया 1,06,000 वोट बचे थे। 42,000 वोट इन्होंने पीछे से कटवा दिए, यानी कि ऑलमोस्ट 30% वोट मेरी विधानसभा के इन्होंने कटवा दिए। 3,000 वोट से जीत गए। पिछली बार मैं 30,000 वोट से जीता था। इस तरह से जीत रहे हैं, बेईमानी करके जीत रहे हैं। वोट ऐड करते हैं, वोट डिलीट कराते हैं, फर्जी वोट डलवाते हैं, ईवीएम्स में हेराफेरी। अब ये चोरी से जीत रहे हैं। लेकिन एक ना एक दिन तो जब सब जनता खड़ी होती है तो सबको अपना वो मिलता है। तो मेरा अपना मानना है और मैं समझता हूं कि जब देश को इन दोनों से मुक्ति मिलेगी तो एक सेटिस्फैक्शन ये होगा कि इस लड़ाई में हमने भी थोड़ा सा तो कंट्रीब्यूट किया था। हम भी जेल गए थे, हैं? फ्रीडम फाइटर, हम भी इस पूरी लड़ाई के फ्रीडम फाइटर। मुझे दुख इस बात का होता है कि इस देश की जनता ने जितना बड़ा मैंडेट इनको दिया 3 बार, ये चाहते तो इतना कुछ कर जाते देश के लिए। इतना मतलब देश याद करता है इनको। देश कोई 12 साल हो गए इनको, 12 साल कम नहीं होते किसी भी देश के इतिहास में, बहुत होते हैं। इतने बड़े बड़े काम करके जा सकते थे कि सुनहरी अक्षरों में। अब इनका पूरा ये कालखंड जो है ये काले अक्षरों में लिखा जाएगा हमारे इतिहास के अंदर। सबसे गंदा, मतलब कौन सा ऐसा कुकर्म है जो इन्होंने नहीं किया इन 12 साल के अंदर? सारे कुकर्म किए हैं इन लोगों ने। एक बात और कहना चाहूंगा कि अब इन्होंने सारा सिस्टम ऐसा कर दिया कि ईमानदार कौन है और बेईमान कौन है, इसकी परिभाषा बड़ी साफ साफ हो गई है। जो ईडी के डर से बीजेपी में जाए वो बेईमान है और जो ईडी के डर से जेल में जाए वो ईमानदार है।